नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक राजा था। उसका एक बहुत ही प्रिय हाथी था। उसकी सेवा के लिए राजा ने कई सारे सेवक रख रखे थे। सभी सेवक उस हाथी का बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन राजा ने एक बात कह रखी थी कि जो भी व्यक्ति मुझे इस हाथी की मृत्यु का समाचार कभी देगा, उसी समय उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था। वो हाथी युद्ध में भी गया। राजा उसे भ्रमण पर भी ले जाते थे। सेवक बड़ा ध्यान रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उस हाथी की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद वो बीमार रहने लगा। उसका जो इलाज है बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उम्र तो उम्र होती है, चाहे हाथी हो चाहे हम लोग हों। उम्र का तो किसी के ऊपर बस चलता नहीं है। वक्त के साथ साथ उसके बुढ़ापे के साथ साथ इलाज चल रहा था, लेकिन हाथी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि उस हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ ही सारे सेवक परेशान हो गए कि हाय, अब क्या करें, राजा को कैसे बताएं कि हाथी की मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि राजा ने तो ये कह रखा है कि जो भी है इस हाथी की मृत्यु का समाचार देगा उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन्हीं सेवकों में से एक सेवक खड़ा होता है और अपने साथियों को समझाते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा के पास जाऊंगा, मैं समाचार दूंगा। वह पहुंचता है, राजा से कहता है कि हे महाराज, जो आपका प्रिय हाथी है वो कुछ भी खा नहीं रहा है। तो राजा कहते हैं, अच्छा, खा नहीं रहा है लेकिन पानी तो पी रहा है ना। तो सेवक कहता है, नहीं महाराज, वह पानी भी नहीं पी रहा है। राजा कहता है कि यदि वो पानी भी नहीं पी रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, तो ये बतलाओ कि उससे चलते फिरते बन रहा है कि नहीं। सेवक कहता है, नहीं महाराज, चलने फिरने की बात तो बहुत दूर की, वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं, महाराजा, राजा साहब, अरे भाई, ना वो खा रहा है, ना पी रहा है, ना चल फिर रहा है, ना उससे खड़ा होते बन रहा है, तो क्या वो मर गया है क्या? सेवक कहता है, हे महाराज, ये बात तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं, यह बात तो आप ही कह सकते हो। राजा समझ जाता है कि चूंकि मैंने मृत्यु का समाचार देने पर मृत्युदंड की बात कही थी, इसलिए इस सेवक ने अपनी चतुराई से मृत्युदंड की बात न कह के मेरे मुंह से ही उस बात को निकलवाया है और वास्तव में हाथी की मृत्यु हो गई है। राजा उस सेवक से प्रसन्न हो जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता से, उसके वाक्चातुरी से खुश हो जाता है और उस सेवक को पुरस्कृत किया जाता है। जहां मृत्युदंड का भय था वहीं वो पुरस्कृत हो जाता है। तो देखिए, वाणी की जो चतुराई है, शब्दों की जो विशेषता है, वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। हम भी ध्यान रखें कहाँ पर कैसे शब्द बोलना है, कहाँ पर कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम भी सफलता की मंजिलें चूमेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।